औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहु अकबर, सुबहानल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अस्तगफिरुल्लाह, अस्सलातु वस्सलाम अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। नाज़रीन, इन दिनों काफ़ी बड़ी ऐसी ख़बरें आई जो कि काफ़ी बड़ी दुख देने वाली ख़बर, जिनमें एक बस का उलटना जो कलर का हार मोड़ पे, और दूसरी जो कश्ती का उलटना जिसमें बहुत सारे पाकिस्तानी, और तीसरी एक ख़बर जो आजकल चल रही है वो सब मैरीन की है कि सब मैरीन जो है वो लापता हो गई है। ये सब मैरीन का नाज़रीन जो है वो किस्सा जो है, मैंने सोचा कि उस पर बात की जाए, इसलिए कि नाज़रीन वो बहुत ख़ास मौजू है और मौजू भी ऐसा है नाज़रीन कि उस पर मैंने सोचा कि ज़रूर बात की जाए, क्योंकि नाज़रीन उसका ताल्लुक़ हमारी इंसानी फ़ितरत से है और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के निज़ाम से है। तो नाज़रीन, अब मैं आपकी खिदमत में जो है वो कुछ अर्ज़ करता हूँ, गौर से सुनिए नाज़रीन। 1912 का ये वाक़या है कि टाइटैनिक एक बहुत बड़ा जहाज़ बनाया गया था। तो इसको इतना मज़बूत बनाया गया था, इतना स्ट्रॉन्ग था ये, और इसके अंदर इतना मटेरियल था और इसका सिक्योरिटी सिस्टम इतना स्ट्रॉन्ग था कि नीचे चैम्बर्स बनाए गए थे कि अगर वो कुछ हो भी जाए तो उसमें पानी भर जाए तो उनको लॉक करके, तो मतलब ये है कि बाकी शिप जो है वो पूरा बच सकता था। बनाने वाले ने अपनी पूरी की पूरी जो टेक्नोलॉजी थी, जो इंजीनियरिंग थी, वो उसमें लगा दी थी। तो नाज़रीन, इसके साथ अब हुआ क्या, बड़ा अच्छा शिप बनाया, और जिसको शिप ऑफ ड्रीम्स भी कहते थे, ख्वाबों का जहाज़। 12 अप्रैल 1912 इसको जनाब पहला सफ़र तय करना था, जो आयरलैंड से न्यूयॉर्क में इसको जाना था, यानी यूके से अमेरिका इसको जाना था। तो लोग इसके लिए टिकट बड़े ख़रीद रहे थे और इसकी जो है वो लॉन्च और सेरेमनीज़ और वग़ैरह वग़ैरह इसके मतलब बहुत जो है वो ख़बरें फैली हुई थी। नाज़रीन, इसके इंजीनियर का जो कहना था वो कुछ ऐसा था कि उसने कुछ ऐसे लफ्ज़ बोल दिए जो कि लफ्ज़ इंतहाई भारी थे। वो लफ्ज़ ऐसे थे नाज़रीन कि आज तक जिसने इस किस्म के अल्फाज को बोला वो नहीं बच पाया, क्योंकि मेरे रब्बे करीम का निज़ाम बड़ा जो है वो सख्त है। जहाँ वो गफ़ूर रहीम है, अकरमुल अकरमीन है, अज़ीज़ ये गफ़ार है, अरहमुर राहिमीन है, रहमान है, करीम है, सब कुछ है, लेकिन वहाँ पर आज तक तारीख़ में जिसने भी उसको चैलेंज किया, अब नाज़रीन एक इंसान की जबिल्लत में बड़ा हैरान हूँ। इंसान, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जब हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के जिस्म में जान डाली जा रही थी, रूह फूंकी जा रही थी, तो टांगों ने हिलना शुरू कर दिया। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उसी वक्त कह दिया था कि ये बहुत तेज़ है, जल्दबाज है। इसके मुताल्लिक़ नाज़रीन फिर देखिए कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अगर किसी शख्स को बहुत ताकत अता फ़रमा दी, जिस्मानी क़ुव्वत अता फ़रमा दी, बंदों की भी उसके ऊपर भी मतलब यह है कि ताकत अता फ़रमा दी, बहुत बड़ी हाकमियत अता फ़रमा दी, एक ऐसा मुल्क अता फ़रमा दी जहाँ सारे ताबे, वो फ़िरौन पर बैठा और अपने आप को खुदा कहना शुरू कर दिया। और ये नाज़रीन जो अपने आप को ऐसा कहे तो फिर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त तो फिर वो दिखाता है लोगों को कि ये देखो, इसने मुझे चैलेंज किया था, ये मेरा बन के नहीं रहा था, ये मेरी मखलूक, मेरा पैदा किया हुआ, और मुझे चैलेंज कर रहा है। रहती दुनिया तक, क़यामत तक अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फ़िरौन की लाश को सामने कर दिया। और आज भी लोग जाके मिस्र में फ़िरौन की मम्मी को देखते हैं, जो बग़ैर किसी केमिकल के, मसाले के वो मौजूद है, और लोग देखते हैं कि ये गला सड़ा भी मतलब ऐसे नहीं है जैसे लाशें तो ख़त्म हो जाती हैं। इसको किस चीज़ ने बचा के रखा, ये पता तब चला जब 1400 साल पहले कुरान मजीद में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमा दिया था कि हम इसको समुंदर से निकाल फेंकेंगे। तो जब इसको समुंदर से निकाल फेंका और पता चला कि ये तो कुरान मजीद में फरमा गया था, ये है फ़िरऔन। जब समुंदर में उसको कितने अरसे के बाद बाहर फेंका। तो नाज़रीन, ये फ़िरऔन का किस्सा था। कश्ती बनाने वाले यानी कि इंजीनियर ऑफ टाइटैनिक, उसने क्या क्लेम कर दिया था, दिस शिप
इज़ अनसिंकेबल, कि ये डूबने वाला है ही नहीं, ये डुबोया ही नहीं जा सकता। और फिर जो कि बातें फैलना शुरू हो गई उस वक्त आयरलैंड में, कि उन्होंने ये कहा जी, कि किसी ने कहा मैंने तो इसको ये भी सुना था कि जहाज़ बनाने वाले ने तो यहाँ तक कह दिया था, इवन गॉड हिमसेल्फ कुडंट सिंक दिस शिप, कि इसको जो है वो बनाने वाला जो गॉड है वो भी नहीं डुबो सकता। हम तो लफ्ज़ गॉड का इस्तेमाल नहीं करते, हम अल्लाह का करते हैं। तो नाज़रीन, फिर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने क्या कहा कि ठीक है, पहला ही सफ़र, पहली ही जर्नी, और वो समुंदर का हिस्सा जो सबसे ज़्यादा गहरा था, वहाँ पर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इस जहाज़ को कैसा डुबोया, कैसा डुबोया, 1700-1800 बंदे भी लेके गया। और नाजरीन, मैंने जब 1997 में ये टाइटैनिक मूवी आई, जब मैंने देखी, तो जब उसमें डायलॉग उन्होंने बताया था ना, सो यू क्लेम दिस शिप इज़ जो है अनसिंकेबल, तो मैं हैरान हो गया। मैंने कहा इतनी बड़ी बात, फ़िरौनियत वाली बड़ी बात। फिर मुझे जहन में आ गया कि इस शिप को डूबना ही था, इसको डूबना ही था, कोई दुनिया की ताकत इसको बचा नहीं सकती थी। और अब देख लीजिए, एक तरफ फ़िरौन की डेड बॉडी है, लोग उसको देखते हैं, और ये टाइटैनिक जहाज़ है, लोग इसको देखने के लिए जाते हैं कि ये वो शिप है जो अनसिंकेबल था। और यही हुआ कि बहुत सारे बंदे जो थे, वो एक सबमरीन है, उसमें किराया भर के करोड़ों के हिसाब से, करोड़ों का इसका किराया था कि सबमरीन लेके जाती थी, वो इस टाइटैनिक को दिखाती थी समुंदर में डूबे हुए, और वो फिर बाहर लेके आती थी। तो अब क्या हुआ कि ये सबमरीन ही लापता हो गई है। इस सबमरीन को भी लापता होना ही था। पूछे क्यों? मैं आपको बताता हूँ। नाजरीन, मदाइन साले के बारे में आपको पता होगा, हज़रत साले अलैहिस्सलाम की ऊँटनी का किस्सा था। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने सहाबाए कराम के साथ जब गुज़र रहे थे वहाँ से, तो सहाबाए कराम ने बात की कि ये वो जगह है जहाँ पर मदाइन साले, मतलब हज़रत साले अलैहिस्सलाम की ऊँटनी का वाक़या हुआ था और अज़ाब नाज़िल हुआ था। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया था कि जिस जगह पर अल्लाह का अज़ाब नाज़िल हुआ हो, वहाँ पर मत रुका करो, वहाँ से गुज़र जाया करो। यानी अब अज़ाब वाली जगह है तो वहाँ पर तो आपको खैर तो नहीं मिलेगी। तो नाजरीन, इससे अंदाज़ा लगाइए कि जहाँ पर टाइटैनिक डूबा हुआ है, क्या वजह है कि वहाँ ज़िंदगी के आसार जो है वो, मतलब है कि उस जगह पर जो जाते हैं वो ख़तरनाक तरीन हिस्सा है, वो समुंदर का ख़तरनाक तरीन हिस्सा है। आज तक जो ये सबमरीन बचती रही तो वो और वजह थी। अब इसमें जो पाकिस्तानी भी थे, शहज़ादे जो भी है, मुझे किसी से भी कुछ लेना देना नहीं। मेरा इस वीडियो में मेरा मकसद था बचाने वाले का, बताना मकसद था आपको कि जिस बंदे ने भी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ताकत को चैलेंज किया, ख्वाह वो शैतान था, उसने तो मोहलत मांगी और अल्लाह ने मोहलत दे दी, वरना शैतान तो उसी वक्त ख़त्म हो चुका होता। मोहलत मांगी और रब करीम की इज़्ज़त की कसम खा के मोहलत मांगी कि मुझे तेरी इज़्ज़त की कसम है, मुझे उस वक्त तक मोहलत दे दे जब तक दोबारा ये उठाए जाएंगे। मैं इन बंदों को जो है वो फुसलाऊँगा, बहकाऊँगा। ठीक है। तो ये नाजरीन, पाकिस्तान में भी एक वज़ीर आज़म गुज़रा है जिसने कहा था कि मेरी कुर्सी बड़ी मज़बूत है। उसके साथ क्या हुआ था पूछ लीजिए किसी से, वो कौन था, वज़ीर आज़म था। कभी भी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने क्या कहा है कि तकब्बुर करने वाले को अल्लाह नहीं छोड़ता, इतरा के मत चला करो। क्या कहा कुरान पाक में, एड़ियाँ मार के क्यों चलते हो, क्या ज़मीन को फाड़ डालोगे। क्या कहा था, उछल उछल के क्यों चलते हो, ऐसे निकाल के ऊंचा कद करके क्या तुम पहाड़ों से ऊंचे हो जाओगे। क्या तकब्बर नहीं नाजरीन, आजिज़ी। मेरे रब को आजिज़ी पसंद है। सूरह रहमान मेरे रब करीम ने क्या फरमा दिया कि जो कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के सामने खौफ से, डर से खड़ा हुआ, फिर उसके बाद जन्नतान का जिक्र है कि उसके लिए 2 जन्नतें हैं। इसलिए मेरे रब के आगे बहुत आजिज़ी, कोई तकब्बर नहीं। रब तो रब रह गया, किसी बंदे के सामने भी अगर आप मैं तकब्बर करोगे ना, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, देख मैं तुम्हारे साथ करता क्या हूँ। तो फिर रब करीम उसके साथ क्या करता है वो आप देख लीजिए। टीवी में रोज़ाना की बुनियाद पे आप देख रहे हैं कि अब पछताए क्या होत जब चिड़ियाँ चुग गई खेत। नहीं, इंशाअल्लाह अगर मेरे रब ने चाहा, अब मेरे रब ने चाहा तो ऐसा होगा। हमेशा ये हमारी कोई ताकत नहीं होती।
क्या मेरे साथ आप फॉर एग्ज़ाम्पल 1,15,000 सब्सक्राइबर है मेरे यूट्यूब चैनल पे, मेरी वीडियो वही वायरल होती है जो मेरा रब करीम चाहता है। ना मैं अपने नाजरीन से कहता हूँ कि लाइक करें या सब्सक्राइब करें या कुछ करें, मैं नहीं कहता। मैं अपने रब करीम पे हमेशा छोड़ता हूँ, जिसे चाहता है उसे वो जो है वो वायरल कर देता है, क्योंकि मैं हमेशा इल्तिजा अपने रब करीम से करता हूँ, किसी इंसान से नहीं। मेरा रब जब है मेरा तो मुझे और किसी की क्या ज़रूरत है। ये बताना मकसद था मेरा कि टाइटैनिक को तो डूबना ही था, और जो भी इस तरह के लफ्ज़ बोलेगा मेरे रब करीम को चैलेंज करेगा, मेरे रब करीम उसको अपना आप दिखाएगा, और फिर ऐसे दिखाता है कि रहती दुनिया तक वो बंदा मिसाल बन जाता है। तकब्बर नहीं, गरूर नहीं, अना परस्ती नहीं। जज़ाकुमुल्लाह खैर। अल्लाह आप सब लोगों को अपनी हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे। आमीन या रब्बुल आलमीन बिरहमतिका या अरहमुर राहिमीन।